अरे सगळे ठीक आहे. हम्म. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः. गणपतये नमो नमः. ओम सरस्वत्यै नमो नमः. ओम गुरुभ्यो नमो नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. वन्दे गुरुपरम्पराम्. ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन. हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम. हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार सभी को परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है. अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे. अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे. आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि दोपहर 2:27 तक है. उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है. आज मूल नक्षत्र है जो रात्रि 9:56 तक है. उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है. आज गुरुवार है. गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा भक्ति का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही. यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा है. वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही. ईस्वी सन 2025 12 जून
12 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत वनमंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब पर व्याख्यान माला में अध्याय 12 का अंतिम श्लोक नंबर 20 भक्ति योग का व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर विचार किया था, विवेक विचार, जिसमें भगवान ने अंतिम 5 लक्षण जो भगवान का भक्त या आत्मज्ञानी है, अनन्य भक्त, उसके विषय में कहा कि उनका जीवन चरित्र कैसा होता है।
तो ये सारे जीवन चरित्र आत्मज्ञानी अनन्य भक्त के जीवन चरित्र के लक्षण भगवान ने बताए। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मते ही भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति में सम भाव रखता, सम यानी असंगता, अनासक्त, साक्षी रहता, अपनी और दूसरों की निंदा वैसे पढ़ता ही नहीं है, व्यष्टि समष्टि निंदा स्तुति होती ही रहती, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की निंदा स्तुति होती है, वो इससे असंग रहता है। मननशील कहा मौनी, यानी जो शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार आचार्य परम चिंतन मनन वाणी बोलता है, संयमित वाणी बोलता है, जो भी वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित वाक्य बोलता है, उसी को मौनी कहते। वास्तव में तो वही मौनी है कि जो परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में उचित वाणी बोलता है। और फिर कहा ये न केन चित संतुष्ट, लगभग ऐसा लोग समझते हैं कि मनुष्य जो है वो कुछ बोलता नहीं है तो बड़ा ज्ञानी है, चुप रहते हैं। कई बार चुप रहना भी मूर्खता का लक्षण हो जाता है। विवेक विचार करके बोलना आवश्यक। हाँ, व्यर्थ बातें बोले तो लोगों को पता है तो बकवास करता है, मूर्ख है। और चुप रहोगे तो भी, उचित वाक्य नहीं बोलोगे तो भी आप मूर्खता में चले जाओगे। मुनिषि का मतलब मननशील है, शास्त्र चिंतन मनन करके आचार्य परंपरा से स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोलना, ये मौन है। अधिकतर जो है लोग चुप रहते, इसीलिए जब लोग चुप रहते हैं, खासकर जो ज्ञानी लोग चुप रहते हैं, तो धीरे धीरे मौन शब्द चुप रहने में आरूढ़ हो गया। ये महापुरुष लोग कुछ विशेष बोलते नहीं, बाकी सब नेता लोग, ये सब सेलिब्रिटी लोग बकवास करते रहते। हमारे देश में देखो अखबार में महापुरुष की वाणी कहाँ आती, इस नेता ने ये कह दिया, ये उद्योगपति ने ये कह दिया, इस सेलिब्रिटी ने ये कह, उनका बकवास खूब चलता है और वो सारे समाज को भ्रमित करते हैं। वास्तव में जो संतुष्ट है भक्त, ये न के न चित संतुष्ट, तन मन धन जन प्रारब्ध से जो भी प्राप्त हो गया उससे संतुष्ट रहते हैं। ये न के न चित, वर्तमान में देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी है उसका सहर्ष स्वीकार करता कि ये मेरे भगवान का प्रसाद है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, व्यष्टि समष्टि संसार में सर्वत्र संतुष्ट रहे। और कहा अनिकेत, जिसका अपना कोई निवास स्थान नहीं, रजिस्टर्ड, आजकल रजिस्टर्ड निवास स्थान होता,
वैसे किसी का रजिस्टर्ड निवास स्थान है नहीं, लेकिन वो भक्त है, वो कहीं आश्रम में रहता है या विचरण करता है, तो जहाँ रात हो गई वहां विश्राम कर लेता है, या एक स्थान में रहता है तो कहीं मंदिर में आश्रम में रहता है, यानी रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं रखता। ये भगवान का है, और सब लोग भगवान के घर में ही रहते। किसी की कोई संपत्ति सत्ता जुड़ा देते आजकल लोग, लेकिन वो सब लक्ष्मी संपत्ति भगवान की ही है। सदा भगवत भाव में रहता है अनिकेत, और ये अंतिम लक्षण भगवान ने कहा। स्थिर मति ही, यानी भगवत में दृढ़ स्थिर अचल बुद्धि। जैसे मीराबाई, मीराबाई की स्थिर मति, कहती है गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये अंतिम लक्षण भगवान ने कहा, स्थिर मति। मैंने राम कृष्ण से ब्याह किया है, मेरा पति कृष्ण है, ये मेरा का, तो फिर वो उसका क्या हुआ पति राणा का? अरे वो तो संसार है, शरीर का पति है, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है ना। सबकी आत्मा का पति परमात्मा। इसीलिए उसकी मति स्थिर है कि मेरे अंतरात्मा जो जीव है उसका पति परमेश्वर है, परमात्मा है। ऐसी उसकी बुद्धि दृढ़ है, स्थिर है। इसीलिए उसकी बुद्धि में फिर कोई देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार के विषय में कोई भ्रम भ्रांति नहीं होती, कि सब परमात्मा में ही है, परमात्मा का ही है। तो इस तरह वह भक्तिमान, इसको भक्तिमान कहा, भक्तिमय। नरह में प्रिय, वह मनुष्य मुझको प्रिय, यानी मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप। तो स्थिर मति यानी एकमात्र सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा ही मेरा आत्म स्वरूप, मेरा जीव जो है ये संसारी नहीं है। मेरा जो अंतर्यामी जीव है वो जीव परमात्मा का स्वरूप है, ये संसार माया का रूप नहीं है। तो उस अपने जीव को परमात्मा से एक रूप, भगवत बुद्धि जिसको कहे, स्थिर रहे। बाकी सब जो है संसार की अज्ञान से माया से आरोपित किया जाता। वास्तविक जीव परमात्मा का ही स्वरूप, लेकिन अज्ञान के कारण फिर वह कामना से कर्म करने के लिए 24 तत्वों का संग कर लेता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूतात्मक संसार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इस तरह वो संसार में भ्रमित हो जाता। वो वास्तव में जानता है कि ये सारी माया सब अविद्या से कल्पित केवल स्वप्नवत काल्पनिक भ्रम है। जीव का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जैसे आभूषण का वास्तविक स्वरूप सुवर्ण ही है, वैसे ही संसार में सभी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ का मूल स्वरूप परमात्मा ही है, ये जानता है। और वो परमात्मा स्वरूप चाहे माया उपाधि वाला हो या माया उपाधि से रहित हो,
वो सच्चिदानंद निर्विकार पूर्ण ही है। सुवर्ण चाहे आभूषण के साथ हो या आभूषण रहित हो, सुवर्ण सुवर्ण ही है, चमकता सुवर्ण है। आभूषण के साथ भी सुवर्ण है और आभूषण के रहित भी सुवर्ण है। इसलिए परमात्मा माया संसार जीव के साथ भी परमात्मा है और उससे रहित भी परमात्मा ही है। तो ऐसी जिसकी मति स्थिर है, संसार में भी उसे सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। भगवतमय बुद्धि, स्थिर मति, भक्तिमान कहा जाता है। इसलिए सारे हमारे संतों का चरित्र, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, वेद व्यास, सुखदेव जी महाराज है, सन्यासी परंपरा में स्वामी विवेकानंद है, स्वामी शिवानंद है, स्वामी दयानंद है, स्वामी चिन्मयानंद है, सारे उनकी मति भगवान में स्थिर है, भक्तिमान, ज्ञानी भी है और भक्त भी। कई बार ज्ञानी लोगों को अभिमान हो जाता है, अरे ये सब माया है, भक्ति भक्ति छोड़ो, हम तो ज्ञान में बैठे। तो ज्ञानी को ऐसा अहंकार होता, भक्त को ऐसा नहीं। इस प्रकार ये 36 लक्षण कहने के बाद वह भगवान उसका समापन करते, यानी उपसंहार करते। तो ये सारे 36 लक्षणों का सार क्या है, ये आप कह रहे हैं। अमृत, अमृत ही इसका सार है। अमरता का हेतु, अमृत का साधन, अमृत का प्याला, ये सारी साधना का समूह। तो भक्त इसका सदा सर्वत्र अनुष्ठान करता। व्यवहारिक धर्म आचरण करते हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में इसे आचरण में लाता है, व्यवहार में सिद्ध करता है, उतना उतना वो भगवतमय हो जाता है। कब सिद्धि होंगी तो उसे उतना विशेष प्रयत्न करना हो। सारे लक्षण यहां भगवान समापन कर कि जिसमें ये सारे 36 गुण आ गए हैं, वह भगवान कहते अतीव प्रिय। 36 लक्षण, अब 2-4 आ गए तो वो तो सामान्य प्रिय है, अतीव प्रिय। प्रिय तो है, भक्त है, लेकिन 2-4 लक्षण है, सारे लक्षण नहीं। जैसे संसार में भी देखते हैं ना, मनुष्य को अतीव प्रिय क्या होता है, बोले अतीव प्रिय जो है वो उसको उसका पुत्र होता है, पत्नी होती है, माँ होती है, बहन होती है, ये सारे अतीव प्रिय। बाकी दूसरे प्रिय होते, पड़ोसी है, मित्र है, व्यवसाय में साथ रहने वाला, ये सब प्रिय होते हैं, लेकिन अतीव प्रिय नहीं। यानी उसमें उसकी आत्मीयता, एकत्व पूर्ण नहीं। जितनी आत्मीयता और एकत्व उसकी अपनी पत्नी में, पति में, पुत्र में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में होता है, उतना प्रिय और कोई नहीं, हो भी नहीं सकता। ये और लोग तो केवल बाहरी लोग है, कोई मित्र बना है, कोई पड़ोसी है, कोई व्यापारी से जुड़ा हुआ है, तो वो तो सामान्य है, प्रिय है। और ये भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भक्ति के साथ आत्मज्ञान भी है, ज्ञानी भी है और अनन्य भक्त,
आजकल बहुत सारे आत्मज्ञानी है, उसमें कोई अनन्य भक्ति नहीं हो, बड़ी बुद्धिमानी की बातें करते हैं। तो केवल आत्मज्ञानी होना सूखा ज्ञान है, ये भक्ति के लक्षण उसमें होने चाहिए। जो ज्ञानी में और भक्त में सहज है, और मुमुक्षु के द्वारा ये लक्षण को विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ से, साधना से, सेवन करके अनुसरण करना हो, यानी आचरण में लाने का अभ्यास करना हो प्रयत्न पूर्वक। जैसे माँ होती है ना, तो माँ को रोटी बनाना सहज है, एकदम फट 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 रोटी बना देती, हाथ चलता है जैसे मैजिक। लेकिन वो उसकी 2-3 साल की बेटी है, उसको उसने आटा दिया है, रोटी बना, उसके लिए सहज नहीं है। वो प्रयत्न कर रही है, माँ कहती है हाँ ठीक है, ऐसा करो वैसा करो। फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है 8-10 साल की, तो फिर वो रोटी माँ की तरह ही फटाफट करने लगती, तो उसके लिए रोटी बनाना सहज हो गया। 3 साल की थी तो उसके लिए बड़ा प्रयत्न था, साथ प्रयत्न करती रहती थी, रोज 2-4 रोटी बनाती थी, माँ कहती ठीक है। तो भक्त भी दो प्रकार के, जो अभी प्रयत्नशील है, ये साधन अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसे विशेष प्रयत्न करना हो। और जिसमें ये लक्षण आ गए हैं, बस वो तो उसके लिए सहज है। ये भगवान यहाँ कहते हैं आगे इस अध्याय का अंतिम श्लोक, भक्ति योग का और सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ उपदेश। ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भगवान यहाँ जो 13वें श्लोक से प्रारंभ किया है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके यहाँ ये भक्ति का विषय समापन कर रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव च। वो भक्त में वैराग्य की प्राधान्यता बताई, विवेक और वैराग्य। 14वें श्लोक में संतुष्टम सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, उसमें संयम नियम बताया, भक्त का संयम नियम। श्लोक नंबर 15 में यस्मान नो द्विजते लोक लोकान नो द्विजते, उसमें कहा शांत रहने का स्वभाव, हर परिस्थिति में सबके साथ शांति का व्यवहार। उसको मिलके भी लोगों को शांति लगती कि हाँ, वाणी में शांति, विचार में शांति, व्यवहार में शांति, कोई भी प्राणी उससे उद्विग्न नहीं होता। 16वें नंबर श्लोक में कहा अनपेक्ष सुचिर दक्ष, यानी भगवत सेवा में निपुण, उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित, यानी निष्काम, भगवान को समर्पित, अपना प्रारब्ध के अनुसार सेवा करता है। 17वें श्लोक में कहा ये न केनचित् न हृष्यति न द्वेष्टि यो न कांक्षति, यानी मस्ती में रहता है, न हृष्यति न कांक्ष, बस अपनी आनंद की मस्ती में 17वें श्लोक में भक्त की मस्ती का निरूपण किया।
18वें श्लोक में कहा समसत्रौ च मित्रे थे, समत्व, असंग, अनासक्त भक्त होता है। ये 18वें श्लोक में भक्त का लक्षण। 19वें श्लोक में कहा तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी ये न केन संतुष्ट, यानी परम संतुष्ट, दृढ़ भगवत निष्ठा। और इस 20वें श्लोक में ये भगवान कहते हैं कि ये भक्त जो है, जो भगवत परायण है, वही मुझे अतीव प्रिया। बाकी भक्त प्रिय है, लेकिन यहाँ विशेषण जोड़ा, अतीव प्रिया, बहुवचन। ऐसे जो भी भक्त है वो मुझे अतीव प्रिय है, क्योंकि जो भक्त है उसकी परमात्मा ही परम गति है। तो ऐसे अनन्य श्रद्धालु समर्पित अनन्य भक्त, उसके ये लक्षण 13 से 19 तक 36 लक्षण बताया। भगवान उसी को कह रहे, यथोक्तम, जैसा कहा वैसा उपासते, पर्युपास, अच्छी तरह आचरण में लाता है। पर्युपास, उपासना यानी आचरण, चरितार्थ करता है अपने जीवन में। जैसा बताया है वैसा का वैसा इसे अपने जीवन में चरितार्थ करता है। कैसे करता है? श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धाना, और भगवत समर्पित, मत परमा। यह जो धर्मामृतम जो है, जो सनातन वैदिक धर्म के अनुकूल है, यही धर्म है वास्तव में सनातन धर्म। और वह अमृतमय, अमरता का हेतु है। इस धर्म का पालन करता है वो भक्त है। अब आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब सांप्रदायिक धर्म नहीं। भगवान कहते ये सनातन धर्म, मानव मानव मात्र का धर्म है, जो अमृतमय है, अमरता का हेतु है, 36 साधन है, धर्म है, साधना है। और इस धर्म का जो सदा सर्वत्र सबके साथ रहकर अनुष्ठान करते हैं, वे सभी, बहुवचन है ना, सारे भक्त। हमारे कितने भक्त हो गए? भक्तों की परंपरा में हजारों भक्त हो गए। लागत नहीं है, प्रयत्न केले तरी। अंजलि जोशी, अंजलि जोशी, तो वह अतीव प्रिय कहा। प्रिया, हाँ, बहुवचन, सारे भक्त जो, एक दो नहीं है, भगवान के बहुत भक्त। इस प्रकार कहने के साथ ये बात स्पष्ट हो गई कि भगवान जो है भक्त को सबसे अधिक पसंद करते। इसमें ये दैवी गुण, ये सारे दैवी गुण है, भक्त के लक्षण है। इसमें विवेक है, वैराग्य है, संयम है, नियम है, परमार्थ है, संसार नहीं है, यानी संसारी पना नहीं है। संसारी पना में सारा द्वंद्व होता है, राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारे द्वंद्वों से रहित है ना। भगवत ज्ञान में निष्ठ है और अनन्य भक्त है। हालांकि ये सारे लक्षण जो है आत्मज्ञानी सन्यासी में दिखाई देते हैं।
संसारी में ये आजकल नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो संसारी है। तो जो ये लक्षण को अभ्यास पूर्वक धारण कर, तो यहाँ ये कहा भगवान कि जो भी कोई मनुष्य, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध नहीं, कोई भी मनुष्य श्रद्धाना, श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, संत महापुरुष, इसमें अनन्य श्रद्धा, यानी संपूर्ण विश्वास। ऐसी श्रद्धा कैसी? शबरी की जैसी। मातंग ऋषि ने कहा कि अरे शबरी, तू यही झोपड़ी में रहे, तेरी झोपड़ी के द्वार राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के द्वार राम आएंगे। बस, तो बस रोज भगवान का इंतजार करती है और भगवान आए। तो ऐसी शबरी जैसी श्रद्धा, ये होना आवश्यक। भक्तों में श्रद्धा है, वही भगवान की अनन्य भक्ति कर सकता। यहाँ बुद्धिमान की बात नहीं कही। देखो, बुद्धिमान यह आश्कर, ऐसा नहीं कहा। ये आजकल जो बुद्धिमानी, जो मूर्खता, भौतिक, अध्यात्म, दैव और इस परमार्थ जगत में भी बड़े बुद्धिमान हो गए आजकल। ज्ञानी, आत्मज्ञानी, बुद्धिमान, और फिर उनकी संस्थाएं भी चलती है। आत्मज्ञानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चलाते, ये कोई भगवान के भक्त नहीं। राग द्वेष, संसार, कंपटीशन, अरे भाई सारा संसार भगवत में ये ईश्वर को लाओ। ईश्वरी संस्था है सबसे बड़ी। इस संसार में कोई संस्था की आवश्यक, ईश्वर जो चाहे वो करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अहंकार है ना, इसलिए जहां अहंकार होता है, व्यष्टि समष्टि, वहां श्रद्धा नहीं होती। जहां श्रद्धा होती है वहां व्यष्टि समष्टि अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहंकार का लय ही श्रद्धा में होता है। और मत परमा, भगवान को परायण हो गया, समर्पित, समर्पण, पूर्ण शरणागति। परमा, संपूर्ण समर्पण। जैसे गोपी है, गोपी का भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण, शरणागति, भगवान के परायण रहती। मत परमा, भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव ऐश्वर्य में समर्पण। तो ये दो साधन होने आवश्यक है, श्रद्धाधाना, मत परमा। भगवान को संपूर्ण समर्पण, शरणागति और दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धाधाना, दृढ़ होना। श्रद्धाधाना का मतलब है दृढ़ श्रद्धा। ये दोनों जब होता है तो कहा इदम, वह ये सारे 36 लक्षण जो कहे गए हैं, धर्मामृतम, वैदिक सनातन धर्म यही है। धर्म में अमृत, परमार्थ धर्म अनुकूल अमृतमय, अमरता का हेतु, अमरता का साधन, अनुष्ठान करते, पर्युपासक, यानी जीवन में चरितार्थ करते। जैसा कहा वैसा, जो कहते हो अच्छी तरह से अपने जीवन में पर्युपासक, चरितार्थ करते हैं, सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जो भक्ता, बहुवचन है, बहुत भक्त है भगवान के, हजारों,
वे मैं सारे के सारे भक्त में अतीव प्रिय है। अतिशय प्रिय कहा, अत्यंत प्रिय। कैसा प्रिय अतीव, यानी जैसे वो माँ को अपना शिशु अतीव प्रिय, भाई उसका 6 महीने का 1 साल का गोद, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे उसके पास आते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो उतना प्रिय नहीं। वो भी प्रिय है, वो बच्चे के साथ उसको खिलाती है पिलाती है, लेकिन वो जो अपना बच्चा है, अपनी गोद में है, शिशु है, वो माँ को अतीव प्रिय। ऐसे ही भगवान कहते ये जो मेरा भक्त है, जिसने अपने जीवन में 36 लक्षणों को चरितार्थ कर दिया है, वो तो मेरी गोद में ही है, मेरे सामने है, मेरे पास है, तो वो मुझे अतीव प्रिय है। यहाँ ये विवेक करना आवश्यक कि केवल सुनना। कल ही एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा कि महाराज मैं तो ये सत्संग सुनता हूँ, समझ में भी आ गया है। मैंने कहा तू समझ गई तो तूने कितना चरितार्थ? बोले 25-50% चरितार्थ हो रहा है। बोला जब 100% होगा तब ये ज्ञान सिद्ध होगा। अब चरितार्थ की कोशिश तो कर रहा है, कर रही है, विद्यार्थी है, लेकिन चरितार्थ हो नहीं पा रहा, इसलिए बार बार अभ्यास कर। संसार में लोग ज्यादातर यहाँ सुनने से ही संतुष्ट है। अच्छा है, सुन लिया, दिन अच्छा गया। कई लोग सुन के समझने की कोशिश करते, समझते, समझ में भी आ जाते, लेकिन जब फाइनल बात है कि अपने 2 दिन भर के जीवन में 24 घंटा दिन में उसे चरितार्थ करने का कोई प्रयत्न नहीं करते, तो उनका सुनना और समझना सब व्यर्थ है, बेकार है। जो इसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक, देखो श्रवण करना और समझना ये तो थोड़ी बुद्धिमानी है, तो कोई भी बच्चा भी युवा भी समझ जाता है, समझने में कोई कठिनाई, करने में सबसे बड़ी कठिनाई। तो जब वो करता है, कब कर पाएगा? जब वो सांसारिक कामना वासना इच्छाओं को छोड़ेगा, तभी तो कर पाएगा। तो वही करता है जो सांसारिक एजेंडा नहीं है, जिसका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान जिसको चाहिए, वो कहेंगे ये सब बाद में करेंगे, अभी तो मुझे परिवार में बिजी हूँ, पैसे में बिजी हूँ, पद प्रतिष्ठा मकान दुकान, ये आई एम बिजी मैन, आई डोंट हैव टाइम। ये सब भक्ति भक्ति बाद में करेंगे रिटायर्ड होके, तो फिर बाद कभी नहीं करेगा। ऐसे लोग जो बाद में वाले हैं और 100 जन्म के बाद भी नहीं करे, जो अभी नहीं करता वो कभी नहीं करे, लेकिन वो कहता है। तो जिसने सारे सांसारिक ऐषणा तृष्णा कामना वासना को छोड़ दिया है, वही ये भक्ति कर सकता है। ये तो सुनेगा समझेगा, लेकिन कहेगा कठिन है, ये तो नहीं। हाँ, संसार करना आसान है, रुपया पैसा गिनना आसान है, परिवार चलाना आसान है, मकान दुकान बनाना आसान है, प्रतिष्ठा मेडल मिलना आसान, लेकिन ये तो बड़ा कठिन है। ये भगवान की भक्ति तो हमसे नहीं हो सकती। अच्छा, सुनने में अच्छा लगता, समझ में भी आ, लेकिन करना कठिन, इसलिए हम नहीं करते। ये जो साधन बताए वो सारे
मानवता, दिव्यता, परमार्थ, सनातन धर्म के अनुकूल है, कोई विरुद्ध नहीं। अमृत है, अमृत का प्याला है, अमरता का हेतु है। इस 36 साधन में एक भी साधन ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति को सच्चा लगे और दूसरी व्यक्ति को झूठा लगे। ये सच्चा झूठा खेल नहीं है, भगवान का अमृत है। इसीलिए कहा 36 लक्षण अमृत है, अमरता का साधन है, अमृत का प्याला है। हमारे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि इससे अमृत प्राप्त होता है। अमृत क्या है? अमरता। शंकराचार्य ने अमरता को कहा मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। ये मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है। इसीलिए इससे अमरता का हेतु अमृत कहा। यदि आपको अमर होना है, कैसे अमर होना है? जैसे वेद व्यास अमर हो गए, शंकराचार्य अमर, विवेकानंद अमर हो गए, कितने सन्यासी साधु भक्त, मीरा अमर हो गई, कबीर अमर हो गए, कितने भक्त अमर हो गए। भगवान के साथ उनका नाम चल पड़ा। जहां भगवान है वहां भक्त है, जहां भक्त है वहां भगवान। ये अमृत कहा। किसी भी परमार्थ कार्य जो है संसार में, वह मनुष्य जो है करने के लिए सोचता तो है लेकिन करता नहीं। किसी कवि ने कहा है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष हो। भाई कहना आसान है, सुनना आसान है सब, लेकिन करना जो है वो मीठा लगता, लेकिन करना है वो जहर है, विष की। करनी विष की होए, यानी परमार्थ कार्य को कर्तव्य कहना मीठी बात है, सुनना भी समझना भी परमार्थ, लेकिन करना है वो विष के समान लगता है। उसे वास्तव में करना जहर के प्याले की तरह है। कथनी तजे करनी करे, कि जो विष से अमृत होए। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, लेकिन किया क्या? ये जो संसार में सत्संग लोग करते हैं, लेकिन बाद में करते क्या है? वही संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान। तो सत्संग सुनने से क्या लाभ हुआ? सनातन वैदिक धर्म के ये सारे 36 लक्षण है अनुकूल अमृत का। अमृत का मतलब मोक्ष का। शंकराचार्य, मोक्ष का हेतु होने से अमृत है। और इस 36 साधन को सनातन धर्म, वैदिक धर्म को पर्युपासते, यानी चरितार्थ करते हैं, अनुष्ठान करते सदा सर्वत्र सब में, अपने जीवन में निरंतर इसका तब तक अभ्यास करते रहते जब तक वो सहज न बन जाए। जैसे वो बेटी है 3 साल की, माँ के पास सतत रोटी बनाती है, रोज बनाती है, 2-4 रोटी बनाती है, लेकिन जब वो बड़ी होती है 2-5 साल, तब वो फिर सहज हो जाते, फिर वो माँ कहते अब नहीं बनाओ। माँ को रोटी बनाने की जरूरत है, वो 10 साल की हो गई, अब आराम से सबकी रोटी बनाती।
लेकिन पहले उसे बड़ा अभ्यास करना है, माँ का सहायता भी लेनी है। और ऐसे ही यहाँ साधक होता है, उसे स्वयं प्रयत्न भी करना है और आचार्य की सहायता भी लेनी है। तो वो एक रोटी बनाने में भी वो 5 साल लग जाते हैं सहज। अब ये तो भगवान की भक्ति है, सहज स्वाभाविक होना, तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक नहीं सहज होता है। इसीलिए उपासते नहीं कहा भगवान ने, पर्युपास, सहज जीवन में चरितार्थ हो जाना आवश्यक है। अब कहेंगे आपके 36 लक्षण साधना में इसमें लगे कैसे? तो लगने के लिए 2 कंडीशन भगवान बताई। श्रद्धाना मत परमा, ये दोनों है तब आप भक्ति में लगे, नहीं तो भक्ति में नहीं लगे। भगवान कहते मैंने जो ये 36 लक्षण बताए हैं उनमें जो श्रद्धा वाले होंगे, दृढ़ श्रद्धा, वे ही साधना में समर्पित होकर लगेंगे। अन्यथा संसारी लोग कहेंगे, संसारी लोग है ना भाई, वो तो कुछ भी कहे। संसारी लोग क्या कहते, अरे आत्मज्ञान होना आवश्यक है, ये 36 लक्षण हो गए, इसकी क्या आवश्यकता है? आजकल तो मॉडर्न जमाना है, आधुनिक जमाना, इस सब पुराने लक्षण है, नए लक्षण तो है नहीं। ये सारे भक्त के 36 लक्षण वैसे तो माया का ही खेल है, वो कहते हैं बुद्धिमान है ना, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, वह तो ये सब भी तो माया है, माया का खेल है, उसमें हमें क्यों पढ़ना है? तो हमारे शंकराचार्य कहते हैं, सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करके चाहे कुछ भी करना, ये सुअर जैसा जीवन है, आत्मज्ञानी सुअर जैसा, क्योंकि उसमें ये भक्ति के लक्षण ने। आजकल कई आत्मज्ञानी हम देखते हैं, कुछ भी खाते, कुछ भी पीते, सुअर। उसको शंकराचार्य परंपरा में सुअर का, सुअर मत बनो, तुम्हारे आत्मज्ञान का यही फल हुआ कि जैसे सुअर चाहे जो कुछ खाता है, करता है। इसीलिए भगवान ने कहा श्रद्धाना, इस 36 लक्षण धर्म है, भक्ति धर्म है, अनन्य भक्ति, इसमें अनन्य श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा वाला होना आवश्यक है। श्रद्धा का कारण क्या है? मत परमा, भगवान की शरणागति, समर्पण, परमा, परमेश्वर में समर्पण, शरणागति स्वीकार करने वाले, ये मत परमा। तो 2 चीज हो गई, कंडीशन भगवान ने दे दी कि दृढ़ श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण, शरणागति, मत परमा। तो वो ये सारे धर्म को धारण कर सकते। भगवान ने यही कहा कि ये जो भक्त, अनन्य भक्त धर्म को कहा रहा हूं, ये उसी में आएंगे कि जिसको अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है, कि परम गति मानता है, जानता है, और संपूर्ण शरणागति, समर्पण और दृढ़ श्रद्धा पूर्वक ये 36 लक्षण को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न, पश्चात प्रयास करता है,
तो ऐसा जो भक्त है, जो जीवन में ला चुका है, पर्युपास करता है प्रयत्न निरंतर, वह भक्त मुझे अतीव प्रिय है। इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया, नॉट प्रिया, अतीव प्रिया। प्रिय तो बहुत होते, लेकिन यहाँ यही वास्तविक धर्म है मानव जात का पूरे विश्व। आजकल ये जो धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब राजनीति ठोकते रहते हैं, सब अपने अपने धर्मों की राजनीति, मुल्ला मौलवी पंडित पादरी सन्यासी साधु संत जैन, सब बकवास। केवल ये लक्षण जिसमें होंगे वही साधु है, वही भगवान का भक्त है, वही भगवान के मार्ग में है। बाकी सब राजनीति कर। दुनिया में बड़ी विटंबना है आजकल, सांप्रदायिक ये सारे। इस तरह यह भगवान का परम मार्ग भगवान ने कह दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः संपूर्णः। तो ये जो है भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 36 लक्षण जीवन में चरितार्थ करने के लिए 2 साधन भी बताए। श्रद्धाना मत परमा, भगवान को समर्पित, समर्पण, शरणागति पूर्वक दृढ़ श्रद्धा से जो ये 36 साधनों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास कर, वही वास्तव में भक्त है, साधक है। और वह जीवन में चरितार्थ कर लेता है, सेवन करता है, वह भक्त भगवान को अतीव प्रिय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय।
हाँ मीरा बोलो। स्वामी जी, आपने जो अभी कहा कि सब लोग कहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे और आज का जो काम है वो मैं निपटा लूं, ऐसे तो सब लोगों को ऐसे पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन ये रास्ता इतना लंबा चौड़ा मुश्किल है कि आज का जो काम करने का है वो करना ही पड़ेगा। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि और कौन करेगा। तो यही बात है कि रोज ब रोज सुनते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे रोजमर्रा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको बाजू में रख के दिन भर पूजा पाठ करें, ध्यान करें, ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है ऐसा हमें लगता है। इसलिए सोचते हैं कि चलो रिटायरमेंट के बाद ये सब काम नहीं रहेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है स्वामी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज बैठो तो कल तत्व ज्ञान हो, या 5 साल में हो या 10 साल में। ऐसा कुछ उसका मार्ग का एंड ही नहीं दिखता ना स्वामी। तो आज मैं सब कुछ छोड़ के इसी रास्ते पे लग जाऊं ऐसे, इवन दो मैं तो रिटायर्ड हूँ, लेकिन जैसे आप कहते हैं जो नहीं करता है वो करने ही वाला नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कुछ काम रहते हैं, तो स्वामी जी क्या करें, कैसे करें मतलब। देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ अभी जो दो अपना, भगवान ने कंडीशन बताई, ये होंगी तब आप कर पाओगे। क्या भगवान, क्या मत स्वामी जी। परमा श्रद्धा धाना, ये भगवान ने कहा। बाकी सब बकवास है, आप कभी नहीं कर पाओगे 100 जन्म के बाद। जब तक आप भगवान को समर्पित होकर दृढ़ श्रद्धा से उसे स्वीकार हम्म। करके अपने जीवन में चरितार्थ करने का पुरुषार्थ, प्रयत्न, प्रयास नहीं करो। अब हम्म। आपकी प्रायोरिटी संसार है। अब संसार को आपने प्रायोरिटी दी है, तो भगवान को तो आपका समर्पण है नहीं कि मैं नहीं करूंगा तो भगवान कौन करने आएगा। और फिर आपको हम्म। श्रद्धा भी नहीं है कि आपका जो शरीर, तन मन धन जन है, वो सब मुझे ही करना है। ये नहीं अहंकार स्वामी है। जी, हाँ हाँ, आपने पहले बोला था कि जो कर रहे हो वो करो, लेकिन समर्पित करो। यानी हाँ भगवान को सेंटर में रख के करो, यानी तुम रास्ते हाँ। पे लग गए हो। अच्छा, हाँ, हर हम वक्त कोई वही। आपको हाँ आपका काम छोड़ने को नहीं कह रहे। भगवान ने हाँ, ये कहा कि मत दृष्टिकोण परमा। चेंज करना है, दृष्टिकोण समझ। हाँ, ये मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं। नहीं नहीं, भगवान हाँ। के परायण होकर अपना सारा स्वधर्म करो और भगवान में दृढ़ श्रद्धा रखो कि हम्म। जो भगवान करता है वो मेरे हित कल्याण के लिए ही करता है। और परस में करते हैं तो भी नारायण के लिए ही करते हैं। हाँ, वो वो प्रेयर तो तो हम मैंने लोग कई बोलते बार। हैं कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा, हाँ, ये परस्मै श्लोक याद रखो। नारायणाय नारायणाय। हाँ, हम हाँ, बोलते यही हैं लेकिन कर्म योग है, समझते ये नहीं। मत परमा। यही श्लोक याद रखो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते करोमि यद्यत् यत् सकलम यत् परस्मै करोमि, हाँ, यत् यत् परस्मै करोमि नारायणायेति समर्पयामि। नारायणाय करोमि। ये हाँ। कंडीशन आ गई मत परमा। यहाँ आपका कंडीशन मेरे परायण हम्म। भगवत पर। हम्म। हम्म। और दृढ़ श्रद्धा रखो, बुद्धिमानी मत करो। हम्म। बुद्धिमानी मूर्खता है भक्ति के बीच मार्ग। में बुद्धिमानी बोलेगा, वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हाँ, वो भगवान करेगा। तड़के हाँ, करेगी वो बुद्धि। बुद्धिमानी और अहंकार को बाजू में रख देने का। हाँ, और उसको बार एक बार उसको ठिकाने। पुश ऑफ, हाँ, वो बार बार बीच में आता है, लेकिन बार बार पुश करने का। हाँ, उसको बुद्धि को और अहंकार को जो है फ्रिज में बंद कर देना, डीप फ्रीजर हाँ, में। स्विच ऑफ स्विच ऑफ करते हैं। नहीं तो वो अपना अस्तित्व को वो भी संभालना की कोशिश करेगा ना, अहंकार ना, हाँ, समझे। वो अपना वो भी, करेगा खेल। हाँ, ठीक है। दुनिया छोड़ने का कुछ जरूरत नहीं है, जो नहीं, करते हो। जहां हो जैसे हो, मत परमा श्रद्धा थाना, बस भगवत हम्म। परायण होकर अपना जो सुबह से शाम कर रहे हो ईश्वर के लिए करो बस। इसके लिए यानी ये, उसके लिए ये सब भ्रम अच्छा, छोड़ो। हाँ, यानी ये समझ के सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में ही ये हो ये सकता है, ऐसा ये नहीं, ऐसा एकदम नहीं, गलत है। अच्छा, वो गलत सोच। जब है जहाँ जहां है, जैसे है, दृष्टिकोण जहाँ चेंज है, करो। प्रारब्ध के अनुसार जो है, अपनी दृष्टिकोण बदलो कि मैं ईश्वर के लिए हम्म। समर्पित होके ये सब मेरा स्वधर्म कर रहा हूँ। और ईश्वर ही एक ही सच्चाई है। हाँ, वो सनातन सत्य है।
समझ में है स्वामी जी। इतना स्टूपिड बात भी हमें समझता है, हम मतलब अहंकार रुकाता है क्या पता नहीं क्या, लेकिन ये वो कब अहंकार होगा, और ये बुद्धिमानी कैसे आती होगा। है ना, अहंकार और बुद्धिमानी है वो सब हम्म, समस्या खड़ी करती। आज का काम तो करना ही पड़ेगा, हाँ ऐसा वो सब करो, मन। करना है, हाँ, करना पड़ेगा नहीं कहो, करना है, वो करना तो ही सुबह है, 3 बजे भगवान उठ ने के दिया नित्य हुआ है। कर्म, स्नान भजन ये सब करना पड़ा, करना पड़ता नहीं, करना है भगवान के लिए। और नहाना स्वधर्म और पीना, परस्मय जो धर्म है वो भी करना ही है, लेकिन हाँ सिर्फ दृष्टिकोण चेंज कर। ईश्वर के लिए करना। मैं नहा रहा हूँ मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए नहा रहा हूँ। हम्म, हम्म, अभी नाश्ता करूंगा, अब मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए नाश्ता हम्म, करूंगा। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, सात्विकता से, ऐसे हम्म, मनमानी नहीं, बुद्धिमानी से नहीं, अहंकार से नहीं, हम्म। समर्पित भाव से शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करो। और हर क्षण का अपना जिंदगी भगवान का निर्देशन से चलता है। हाँ चल रहा है, ये भी सावधान रहो कि जो आ रहा है उस अनुसार अपना स्वधर्म करो, और ईश्वर हर के लिए। क्षण भगवान हमें देखता भी है कि हम छुपा के कुछ हाँ नहीं कर सकते। वो आपका, सावधान रहो। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, आपसे बात करने में ये सब क्लियर हो जाता हाँ तो वो तो है सत्संग है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ठीक है। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है, राजेश मौलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, हेमा कोटक, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रक्त, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो इतने साधक आज उपस्थित है। सबको आज नया महीना पड़वा, महीना नहीं, ज्येष्ठ महीना का प्रतिपदा का मंगल कामना। ईश्वर को लाए केंद्र में और ईश्वर के लिए अपना सारा स्वधर्म कर्म करे। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी। सभी ओम साधकों नमो का नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।